Class 5th. Today we start our chapter number 17, वाटर इन आवर लाइफ्स। हमारे लाइफ में वाटर की क्या इम्पोर्टेंस होती है। जैसे कि आप जानते हैं वाटर जो होता है वो कलरलेस होता है। कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। ओडरलेस होता है, इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती, कोई गंध दुर्गंध नहीं होती है। और ये टेस्टलेस भी होता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। तो वाटर की 3 क्वालिटीज हो गई, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। और हमारी जो अर्थ है इसका 2/3 पार्ट ऑफ अर्थ, अगर हम अपनी अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसका जो 2 पार्ट है वो किससे ढका हुआ है? वाटर से। 2/3 पार्ट में वाटर है। और वाटर जब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो वो हल्का ब्लू कलर का दिखाई देता है। वैसे वाटर में कोई कलर नहीं होता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है तो उसमें हल्का ब्लू सा शेड दिखाई देता है। इसलिए इसको हम अर्थ को क्या कहते हैं? अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहते हैं। ब्लू प्लेनेट कहते हैं। अर्थ इज ब्लू प्लेनेट। अब वाटर क्या क्या काम आता है? वाटर हमारे ड्रिंकिंग के काम आता है। आप ड्रिंक करते हैं वाटर को, वाटर ड्रिंकिंग के काम आता है। वाटर आपका किसी भी चीज़ को धोने के काम आता है, नहाने के काम आता है। तो वाटर यूज फॉर बाथिंग, वाटर यूज फॉर क्लीनिंग, किसी भी चीज़ की सफाई के लिए वाटर जरूरी है। वाटर यूज फॉर कुकिंग, वाटर खाना बनाने के लिए जो जरूरी है। विदाउट वाटर हम कुकिंग नहीं कर सकते हैं। वाटर इरिगेशन के लिए जरूरी है। जो भी आप फसल बोते हैं उसमें पानी जो देते हैं उसको इरिगेशन कहते हैं। तो वाटर इरिगेशन के लिए भी जरूरी है। वाटर इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए भी वाटर जरूरी है। तो देखिए कितने सारे काम हो गए वाटर से। ड्रिंकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, इरिगेशन ऑफ क्रॉप, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, इतने सारे काम हम वाटर से करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज ऑफ वाटर। हमने वाटर से बहुत सारे काम किए, पर हमें वाटर मिलता कैसे? इसका सोर्स क्या है? तो सोर्सेज ऑफ वाटर में सबसे मेन सोर्स जो है दैट इज रेन। रेन इज द मेन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। जैसे हम कहते हैं कि हमारे अर्थ पे लाइट का, एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स जो है वो सन है, इसी तरह से हमारे यहाँ पर मेन सोर्स जो वाटर का है दैट इज रेन ओनली। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रेन से हम सारा वाटर प्राप्त नहीं कर सकते, दैट इज नॉट सफिशिएंट सोर्स। तो उसके लिए अदर सोर्सेज भी यूज करने पड़ते हैं। तो अदर सोर्सेज कौन से हैं? अदर सोर्सेज ऑफ वाटर, तो सबसे पहला जो अदर सोर्स है दैट इज सरफेस वाटर। अदर सोर्स में सबसे फर्स्ट है सरफेस वाटर। जो वाटर सरफेस पे प्रेजेंट है उसको सरफेस वाटर कहते हैं। वाटर दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सरफेस वाटर। जो सरफेस पर प्रेजेंट है, अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट है वाटर, उसको हम सरफेस वाटर कहते हैं। सीज एंड ओशन, सेकेंड सोर्स जो है वो हमारा है सीज एंड ओशन। About 97% of water is present in seas and oceans.
सीज एंड ओशंस में 97% वाटर प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो वाटर प्रेजेंट होता है सीज और ओशन में, ये साल्टी होता है, साल्टी इन नेचर, और साल्टी वाटर को हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो दिस 97% वाटर इज नॉट फॉर ड्रिंकिंग, नॉट फॉर इरिगेशन, नॉट फॉर बाथिंग, नॉट फॉर एनी अदर वर्क। तो ये हमारे पास 97% जो वाटर आया है ये हमारे लिए फिट नहीं है। तो ये जो 97% वाटर है ये साल्टी है एंड नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। और ये वाटर हमारा कहाँ प्रेजेंट है? ये वाटर हमारा सी और ओशन में प्रेजेंट होता है। थर्ड सोर्स जो है वाटर का वो है रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स, एंड द वाटर प्रेजेंट इन रिवर, लेक एंड पॉन्ड इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। इट इज फ्रेश वाटर। ये आपका फ्रेश वाटर है एंड इट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। और ये कैसा है? फिट फॉर ड्रिंकिंग। थर्ड सोर्स है आपका रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। दिस वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। दिस इज नॉट साल्टी वाटर, दिस इज फ्रेश वाटर। तो ये जो वाटर है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला, सबसे ज़्यादा यूजफुल वाटर होता है। मोस्ट ऑफ द वाटर जो होता है ना बेटा, जो फ्रेश वाटर है, जो फिट है हमारे ड्रिंकिंग के लिए, वो फ्रोजन स्टेट में होता है, जमी हुई स्थिति में है। वो जो हमारे ग्लेशियर्स है उन पे जो बर्फ जमी हुई है, स्नो जमी हुई है, दैट इज यूजफुल, बट वो फ्रोजन स्टेट में है। तो जो हमारा फ्रेश वाटर है वो बहुत कम मात्रा में, बहुत लिटिल प्रोपोर्शन में हमारे पास बचता है कि हम उसको यूज कर सकें। इसलिए कहा जाता है कि पानी को संभाल कर यूज करना चाहिए, क्योंकि जो बाकी बचा हुआ फ्रेश वाटर है ना वो फ्रोजन स्थिति में है, वो आइसबर्ग्स में, वो स्नो में, या फिर वो बहुत अंडर द ग्राउंड, बहुत ज़्यादा अंदर डेप्थ में दबा हुआ ग्राउंड वाटर है जो कि फ्रेश वाटर है। और रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स में इतना फ्रेश वाटर नहीं है कि जो हम अनलिमिटेड उसको यूज़ करते रहें और वो हमें अनलिमिटेड मिलता रहेगा। इसलिए वाटर को कम और ज़्यादा उपयोगी जगह पर ही यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। फोर्थ जो सोर्स है वाटर का दैट इज ग्राउंड वाटर। और ये जो ग्राउंड वाटर होता है इसको ट्यूबवेल्स की सहायता से, हैंड पंप्स की सहायता से या किसी और पाइपिंग सिस्टम से हम बाहर ड्रॉ करते हैं, बाहर निकालते हैं, ड्रॉन आउट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो ग्राउंड वाटर जो है वो हैंड पंप या फिर ट्यूबवेल्स, इनसे ड्रॉन आउट किया जाता है और फिर उसको यूज किया जाता है। तो आज हमने देखा सोर्स। तो सोर्स का सबसे फर्स्ट सोर्स जो है, जो अच्छा सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स है, दैट इज रेन। उसके बाद जो अदर सोर्सेज आते हैं वाटर के, उसमें फर्स्ट हमने देखा सरफेस वाटर, सेकेंड सी एंड ओशन जिसके अंदर 97% वाटर है बट नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। उसके बाद हमने देखा रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स। उसके बाद आया हमारा ग्राउंड वाटर जिसको हम हैंड पंप, ट्यूबवेल की सहायता से ड्रॉ करते हैं, ड्रॉन आउट करते हैं, देन वी यूज दिस वाटर। वाटर इन अर्लियर टाइम्स। अर्लियर टाइम में कैसे वाटर यूज किया जाता था, कैसे उसको फेच किया जाता था, लाया जाता था। तो अर्लियर टाइम में जो पीपल थे वो फेच वाटर करते थे फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, वेल्स, स्ट्रीम्स एसेट्रा। तो अर्लियर टाइम में पीपल फेच वाटर, पीपल फेच वाटर फ्रॉम वेल्स, rivers, streams
एसेट्रा। और इनको इस फैचिंग के लिए, इस पानी को लाने के लिए दे हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस, उनको बहुत लंबा चलना पड़ता था। और जब जाके उनके पास वो वेल के पास पहुंचते थे या फिर किसी रिवर के पास पहुंचते थे, वहाँ से वो पानी भरकर लाते थे। और कई बार लेडीज़ क्या करती थी, बहुत सारे कपड़े जो कि मैले कपड़े होते हैं उनको वहाँ ले जाकर पास में बैठ के धो लेती थी, जिससे कि ज़्यादा पानी नहीं लाना पड़े। वहीं पर कपड़े धोकर और वहाँ पर सुखाकर नहा धो के फिर उन आधे गीले सूखे कपड़ों को लेकर घर आ जाती थी पानी के साथ। जो पानी लाती थी वो कुकिंग के, ड्रिंकिंग के काम आ जाता था, और अपना नहाना, कपड़ों को क्लीन करना, वो काम वहाँ पर वो कर कर आती थी। तो अर्लियर टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों को इसके लिए मेहनत करनी पड़ती थी। दे वर्क ए लॉट टू फैच वाटर, दे हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस फॉर फैचिंग वाटर। जब उसको वाटर को वो ले आई है, तो अब उन वाटर को वो अर्दन पॉट्स, जिसको हम मटका कहते हैं, मिट्टी के बने हुए मटके, या फिर मेटल पॉट्स, या फिर किसी मेटल के, पीतल के या स्टील के बने हुए पॉट्स में उनको स्टोर करके ढक के रख देती थी, जिससे कि वो लंबे समय तक ठंडे रहे और काम आ सके। और पहले के टाइम में क्या होता था, रोड पे जैसे ट्रैवलर, पहले इतनी कार, बसेस वगैरह तो ज़्यादा होती नहीं थी, या तो लोग पैदल ट्रैवल करते थे, वॉक ऑन फुट, या फिर क्या करते थे, या फिर बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी पे ट्रैवल करते थे। और उनको ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो टाइम लगेगा तो उनको प्यास भी लगेगी, तो लोग क्या करते थे, रोड साइड पर, सड़क के किनारे पे अर्दन पॉट्स में पानी स्टोर करके, वाटर स्टोर करके रख देते थे, जिससे कि आने जाने वाले जो ट्रैवलर हैं, जो यात्री हैं, वो अपने पानी को पीकर थकान हटा सके। या फिर बड़े बड़े अर्दन पॉट्स में एक हट शेप में रखा जाता था, किसी को वहाँ बैठा दिया जाता था जो कि पानी पिलाता था, उसको कहा जाता था प्याऊ। और इस प्याऊ पर अर्दन पॉट्स है, अर्दन पॉट्स में ठंडा पानी है, कोई पिलाने वाला हेल्पर भी है, और आने जाने वालों को वो पानी पिलाया करता था। कुछ पार्ट्स जो इंडिया के हैं, वहाँ पर रिवर, वेल्स ज़्यादा नज़दीक नहीं होते थे, तो लोगों की प्रॉब्लम को देखते हुए जो वहाँ पे रिच पर्सन्स थे, जो किंग्स थे, जो वहाँ के रूलर्स थे, वो क्या करते थे, वो स्टेप वेल्स या बाउली बनवा देते थे। ये स्टेप वेल्स जो होती हैं या बाउली जो होती हैं, इनमें स्टेयर्स होती हैं नीचे उतरने के लिए, और वहाँ पर बैठ के आप पानी ले सकते हैं, वहाँ पर आप अपना कुछ भी काम आसपास बैठ के कर सकते हैं। तो ऐसे स्टेप वेल्स और बाउलीज बना दी जाती थी, जिनमें पानी स्टोर रहता था, फ्रेश वाटर स्टोर रहता था। उस फ्रेश वाटर को लोग बाग अपने घर में ले जाकर कुकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह के लिए यूज कर सकते थे। तो ये जो स्टेप वेल्स और बाउलीज हैं, यूजुअली जो बनाई जाती थी वो नेचुरल स्प्रिंग्स में बनवाई जाती थी कि रेन वाटर आए और इसमें आकर कलेक्ट हो जाए। तो अर्लियर टाइम में पानी की ज़्यादा समस्या थी, अब तो फिर भी हमारे पास मोटर हैं, टंकियां हैं, जिसमें हम पानी स्टोर कर लेते हैं, मोटर से पानी चला लेते हैं, आराम से आ जाता है। लेकिन अभी भी गाँवों में अगर हम विलेज साइड में जाएँ तो वहाँ पर वाटर के लिए लोग बहुत ज़्यादा पैदल चलते हैं, पैदल चल के इस वाटर को फैच करते हैं और फिर उनको स्टोर करने के लिए अपने घर में लेकर आते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके।